अलेक्जेंड्राइन इंडियन ग्रीन रिंग नेक या तमाम बर्ड से फर्स्ट और सेकंड कलर कैसे लिया जाता है, कौन सी टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स आजमाई जाती हैं, साथ ही एक बेहतरीन सी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आप तमाम बर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए, फर्स्ट कलर की अगर बात करें तो नॉर्मली फीमेल जो है वो हीट पर है, ठीक है, मगर मेल जो है अभी तक हीट पे नहीं आए। अगर कराची की बात करें तो कराची में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक फर्स्ट ब्रीड भी नहीं आई है। अगर पंजाब की बात की जाए तो यकीनन पंजाब की तो फर्स्ट ब्रीड आ चुकी है और कराची में उनके बेबीज़ भी आ चुके हैं। तो पंजाब वाले तो यकीनन सेकंड कलच का इंतज़ार कर रहे हैं और कराची वाले जो है वो फर्स्ट कलच का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम बर्ड्स लवर के लिए आज की ये वीडियो है, ठीक है। अभी चूँकि हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सेकंड कलच के लिए हमें करना क्या होता है कि जब बेबीज़ जो हैं 8 से 10 दिन के हो जाते हैं तो उसको निकाल लेते हैं हम बॉक्स या मटकी में से, क्योंकि जब तक बेबीज़ बॉक्स या मटकी में होंगे तो पेयर दोबारा से जो है ब्रीड की तरफ नहीं आता है, ठीक है। जब तक वो बच्चों को फीड करवा रहे हैं तब तक वो ब्रीड की तरफ नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें 8 से 10 दिन के बेबीज़ निकालने पड़ते हैं ताकि रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन जो है वो 15 से 20 दिन में दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चूँकि फ़ीमेल सेकंड कलच में थोड़ा लेट तैयार होती है, इतनी जल्दी जो है वो ब्रीड की तरफ नहीं आती, मगर मेल पहले से हीट पे होता है, ठीक है। तो ऐसी फ़ीमेल को हीट पे कैसे लाया जाएगा? इसके अलावा जो फर्स्ट कलच लेने वाले हैं उनकी फ़ीमेल तो हीट पर है मगर अभी तक मेल हीट पे नहीं है, तो ऐसे मेल को हीट पे कैसे लाया जाएगा, ठीक है। तमाम बातों का जो है एक ही जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक ही टिप बताने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही जो है अगर ऐसे मेल जो कि एग्स अनफर्टाइल कर रहे हैं, यानी कि अगर 4 एग्स दिए जिसमें से 2 फर्टाइल हैं और 2 अनफर्टाइल हैं, तो आज की टिप्स जो है वो उनके लिए भी है, ठीक है। देखें, आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये है सिंघाड़े। सिंघाड़े को देने का तरीका क्या है, यानी कि एग्जॉटिक बर्ड्स को कैसे देंगे और छोटे बर्ड्स को कैसे देंगे, ठीक है। तो देखिए, बड़े बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बड़े बर्ड्स को तो हम ऐसे ही दे देंगे, यानी कि उनको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है सिंघाड़ों को, ठीक है। ना ही आप इसको बॉयल करेंगे, ये सिर्फ कच्चे सिंघाड़े दिए जाते हैं। अच्छा, ये सिंघाड़े जो है बहुत सारे हकीम भी इस्तेमाल करते हैं अपनी मुख्तलिफ दवाइयों में, ठीक है। इनको सुखा के इसका पाउडर बना के जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि माजून वगैरह होते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी बेइंतहा ताकत है। अगर मैं इसकी जो है आपको जो है फ़वाइद बताना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो भी ख़त्म हो जाए और इसके फ़वाइद ख़त्म ना हो, ठीक है। इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं और इतना ज़्यादा ताकतवर जो है ये सिंघाड़ा जो है होता है और साथ ही इसका पाउडर भी होता है। अब छोटे बर्ड्स को जो हम देंगे तो उसका तो यकीनन हमें पाउडर बना के देना पड़ेगा। पाउडर जो है वो बना बनाया आपको मिल जाएगा। पाउडर एक्जॉटिक बर्ड्स को भी दिया जा सकता है और छोटे बर्ड्स को भी दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप पाउडर बना बनाया लाते हैं और आपके पास कुछ बजीज हैं, कुछ रिंग नेक हैं, यानी मिले जुले से बर्ड्स हैं, तो ये पाउडर आप तमाम बर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास रिंग नेक या अलेक्जेंड्राइन है तो फिर आपको पाउडर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है नॉर्मली मार्केट से सिंघाड़े लेकर आएँ और कच्चे सिंघाड़े अपने बर्ड्स को इसी तरह से दे दें तो वो खुद ही छील लेंगे, ठीक है। तो उसको आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंघाड़े जो है इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि ये कमज़ोर हो जाती हैं फर्स्ट ब्रीड के बाद। तमाम मल्टीविटामिन्स जो हम देते हैं वो इनमें जो है आप समझ लें फर्स्ट ब्रीड में जो है तमाम जितने भी हमने चीज़ें दी हुई होती हैं वो फर्स्ट ब्रीड में लग जाती हैं। अब सेकंड ब्रीड के लिए फ़ीमेल को दोबारा से तैयार करना पड़ता है, दोबारा से ये तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं ताकि उसके अंदर इतनी ताकत आए कि वो दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार हो। तो ये हार्मोन्स को भी एक्टिव करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज़ इसको देनी पड़ती है फ़ीमेल्स को। साथ ही अगर मेल की बात करें जो कि अनफर्टिलिटी का मैंने आपको बताया था, तो ये मेल के जो है आप समझ लें कि हार्मोन्स को भी एक्टिव करेगा, मेल्स की अनफर्टिलिटी को भी दूर करेगा। तो ये सर्दियों में जो है लाजमी आप हर 2 दिन छोड़ के अपने पेयर को सिंघाड़े दे सकते हैं, यानी कि कभी आपने 2 डाल दिए, कभी 3 डाल दिए, इस तरह से दे सकते हैं। और अगर पाउडर की बात करें तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास मुझे पता है आने वाले हैं कि हम कौन सी कंपनी का लें, कहाँ से लें। तो देखिए ये हर जगह से मिल जाएगा पाउडर, जो कि ड्राई पाउडर है, सिंघाड़े का पाउडर है, ठीक है। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। सिंघाड़ों को आपने लेना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके आपने धूप में सुखा लेना है, जब वो सूख जाए तो आपने जो है इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं अगर आपको सिंघाड़े का पाउडर ना मिले। तो ये सिंघाड़े का पाउडर आप किसी भी सॉफ्ट फूड में डाल के दे सकते हैं, साथ ही जो है किसी भी एग फूड में डाल के बर्ड्स को दिया जा सकता है। तो ये तमाम बर्ड्स को जो है दिया जा सकता है। आप यकीन जाने कि आप जब ये देना शुरू करेंगे तो आपका पेयर मुश्किल से आप
समझ लें 10 से 12 दिन में जो है दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती। अगर बताना शुरू करूँगी जैसे कि मैंने बताया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप यूँ समझ लें कि ये फ़र्स्ट ब्रीड के लिए भी बेइंतहा मुफीद है और सेकंड कलर्स के लिए भी जो है बेइंतहा मुफीद है। तो तमाम लोग जो है इसको बग़ैर डरे दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर ये डेली बेसिस पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये गर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए आप 2 दिन छोड़ के कभी 2 कभी 3 सिंघाड़े डाल सकते हैं अपने पेयर को, और पाउडर भी जो है इसी तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, या आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई देने में, कमेंट का रिप्लाई देने में थोड़ी सी देर हो जाती है, मगर मैं रिप्लाई तमाम, मेरी कोशिश होती है कि तमाम सब्सक्राइबर को दूँ। तो मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह।